जाम्बवती संस्कृत में रचित भागवत पुराण की एक महत्वपूर्ण चरित्र है। वह भालुकराज जाम्बवन की कन्या और भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नी में से एक थे। एक बार सूर्यदेव द्वारकावासी सत्यजित के भ्राता प्रसेन को समंतक मणि उपहार में दिए थे। तब सत्यजित सारे द्वारका के लोगों को वह मणि देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी उस मणि के बारे में सुनते हैं। उस मणि के बारे में सुनते ही वो भी उस मणि को देखने के लिए सत्यजित के घर में आगमन करते हैं। जब भगवान कृष्ण ने सत्यजित को वो मणि दिखाने के लिए कहते हैं तो वे उन पर शक करते हैं। सत्यजित मन ही मन ये सोचते हैं कि वासुदेव उस मणि के बारे में सुनकर प्रलुब्ध हो चुके हैं और वे उस मणि को चुराने के उद्देश्य लेकर ही उस मणि को देखने के लिए आए हैं। सत्यजित वासुदेव को वो मणि दिखाते जरूर है, किंतु मन ही मन उनके बारे में अफवाह फैलाने की योजना करते हैं। भगवान कृष्ण की उनके घर से लौट जाने के तुरंत बाद ही वे अपनी भाई प्रसेन को वो मणि लेकर छुपे रहने के लिए कहते हैं और सारे द्वारका में ये फैला देते हैं कि वो मणि खो गए हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि देवकी नंदन उस मणि को देख जाने के बाद से ही वो गायब है। ये बात सुनकर भगवान कृष्ण स्वयं ये मणि ढूंढने के कार्य में लग जाते हैं। तब भगवान देखते हैं कि एक पहाड़ की गुफा में प्रसेन एक शेर के हाथों मारा जा चुका है। तब भगवान वो मणि ढूंढते ढूंढते भालुकराज जाम्बवान के पास पहुंचते हैं और देखते हैं वो मणि उनके पास है। उन्होंने भालुकराज से वो मणि मांगते हैं, किंतु जाम्बवान वो देने से मना कर देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में परास्त करते हैं तो वह वो मणि लौटा देंगे। तब भगवान कृष्ण उनकी ये शर्त मान लेते हैं और कहते हैं कि अगर जाम्बवान इस युद्ध में परास्त होते हैं तो उस समंतक मणि के साथ साथ वे जाम्बवान की अति सुंदरी कन्या जाम्बवती को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। युद्ध आरंभ होते हैं। जाम्बवान वीर थे, किंतु महाबलवान श्री कृष्ण के सामने वो बहुत आसानी से ही परास्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण की शौर्य से मुक्त होकर जाम्बवान अपनी कन्या जाम्बवती को वासुदेव को समर्पित करते हैं। इसके बाद वासुदेव समंतक मणि और अपनी पत्नी जाम्बवती को लेकर द्वारका की ओर चलते हैं। भगवान कृष्ण और जाम्बवती के 10 पुत्र संतान थे। इनके ज्येष्ठ संतान थे सांबो। इनके ज्येष्ठ संतान सांबो को लेकर कालकूट के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।